हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आप लोगों को मोलरिटी के बारे में बताया गया था, जो कि लेक्चर 4 था। और उस लेक्चर में मोलरिटी से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए गए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग मोलरिटी के उसी कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म ही है मोलरिटी, उसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप क्या कीजिए कि लेक्चर देखिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, फिर आप लेक्चर 5 पे आइए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए थे, तो अब हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे। हालांकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, अभी मोलरिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी है हम लोग को। चलिए, तो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड मोलरिटी ऑफ वाटर if density of water 1 ग्राम पर ml और 1 kg पर लीटर भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर भी आपको दिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल सा इसका तरीका है, वो हम बता देते हैं। चलिए देखिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग ने 100 ml वाटर लिया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, लेट अस कंसीडर 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml वाटर ले लिए। अच्छा, उसका डेंसिटी कितना है बताइए जल्दी। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दिया गया है 1 ग्राम पर ml दिया है, 1 ग्राम पर ml दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में, तब हम लोग वाटर का मास निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग मास कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे। मास ऑफ वाटर क्या होता है बताइए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। डेंसिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम हम लोगों ने 100 ml लिया है, और इंटू हो जाएगा 1 ग्राम पर ml को मार देगा, क्या आएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। 100 ग्राम आ गया सॉल्यूशन, यानी कि वाटर का जो वेट है, मास है, वो कितना आ गया, 100 ग्राम आ गया। तो हम लोग मोल्स निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो मोलर मास पता होना चाहिए हमने वाटर का। यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास कितना होता है बताइए, तो 18 ग्राम होता है, सब किसी को पता है। यहाँ पे लिखेंगे सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बताइए। तो गिवन मास अब बटा क्या होता है, मोलर मास होता है, मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 100 ग्राम बाई कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, 100 बाई 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 बाई 18 हो गया। 100 बाई 18 हो गया, मोल हो गया, इसको हम लोग कहेंगे मोल, इतना मोल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है क्या निकालना है, मोलरिटी। बताइए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने कितना लिया है, 100 ml लिया है। तो अब बताइए कि इसको तो हम लोग लीटर में लेते हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 100 बाई 18 बाई कितना हो जाएगा, 100 बाई कितना होगा, इसको लीटर में चेंज कर देंगे ना हम लोग, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 मर गया, ये 0 से 0 मर गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1000 बाई 18, यानी कि आएगा 55.55 मोल
ये मोल में रहेगा ऊपर और ये लीटर में रहेगा, तो मोल पर लीटर आ जाएगा आपका। या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 55.55 मोलर। अब आपको एक बात बता दे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। वाटर का आपसे मोलरिटी पूछेगा, लेकिन वहां पे आप ध्यान देंगे क्या, वाटर का मोलरिटी जब भी पूछे तो इसी को मानेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी रहेगा तो वाटर का मोलरिटी हम लोग कितना लिखेंगे 55.55। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि इसका जो डेंसिटी है वो या तो 1 ग्राम पर ml होना चाहिए या फिर 1 kg पर लीटर होना चाहिए। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब 1 ग्राम पर ml हो या 1 kg पर लीटर हो तो फिर इसका मोलरिटी कितना होगा 55.55 होता है। ठीक है, चलिए। और लेकिन अगर यहाँ पे चेंज कर देता जैसे 0.9 ग्राम पर ml कर दे तो फिर आपको क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन इसका आंसर कुछ अलग आएगा। जल्दी से इसको फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग मोलरिटी से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स को समझते हैं। चलिए तो सभी लोग हेडिंग लगा देंगे यहाँ पे, नोट करके लिख लीजिए, हेडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, नोट करके लिखेंगे सब लोग। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे नेम लिख लेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग मोलरिटी कितना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ हो, अगर मान लो कि लिखा हुआ है सेमी मोलर, अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा है सेमी मोलर अगर लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है कि m इज इक्वल टू 1/2। क्या दिया है 1/2, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं m/2 लिखते हैं। इसकी मोलरिटी कितनी होगी m/2 होगी। अगर लिखा हो बाई मोलर, अगर लिखा हो बाई मोलर, अगर बाई मोलर लिखा हो तो इसका मतलब होता है मोलरिटी इसका कितना है 2 है और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2m लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको लिखा हो, अगर मान लीजिए कि थर्ड नंबर अगर सीधे मोलर लिखा हो तो इसका मीनिंग होता है m इज इक्वल टू 1 और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी मोलरिटी कितनी होगी 1m होगी। मोलरिटी को m से, कैपिटल M से हम लोग डिनोट करते हैं, इस बात को दिमाग में रखेंगे। अगर लिखा हो डेसी मोलर अगर लिखा हो, अगर मान लीजिए लिखा हो डेसी मोलर अगर लिखा हो तो डेसी मोलर का मतलब क्या होता है m इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे m/10 लिखेंगे। अगर लिखा हो मान लो कि सेंटी मोलर लिखा हो, क्या लिखा हो सेंटी मोलर अगर लिखा हो तो इसका मीनिंग होता है m इज इक्वल टू 1/100, या इसी को हम लोग m/ क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अगर ऐसे ही सेमी मोलर, बाई मोलर, मोलर, अगर मान लीजिए कि इसी तरह से मान लीजिए कि ट्राई मोलर अगर हो जाए तो इसका मतलब हुआ m इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया और इसकी मोलरिटी कितनी होगी 3m होगी। अगर मान लो कि अगर आपको दे दिया टेट्रा मोलर, इसका मतलब हुआ m इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया और ये इसकी मोलरिटी कितनी होगी 4m होगी। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इस पे हम लोग एक आध क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जल्दी से फटाफट आप लोग नोट कीजिए इसको। चलिए तो अब हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सभी लोग नोट करेंगे, फाइंड मोलरिटी ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो फाइंड मास ऑफ KOH, फाइंड मास ऑफ KOH in 150 cm³ of 150 cm³ सेमी मोलर सॉल्यूशन लिखते हैं, सेमी मोलर सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन इसको कर दे, क्या एक्वस सॉल्यूशन को क्या करना है, इसका हम लोग को मास निकालना है। फाइंड मास ऑफ KOH इन 100 cm³
सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन में से हम लोग को क्या करना है, निकालना है इसका। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखते हैं कि दिया क्या गया इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताइए कितना है, 150 cm3, 150 cm3 है। अच्छा, मोलरिटी भी दिया है हमें, सेमी मोलर है, यहाँ पर इस बात को दिमाग में रखेंगे। सेमी मोलर का मतलब क्या होता है, मोलरिटी कितना है, 1/2। तो मोलरिटी इसमें दिया गया है कितना, 1/2 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे, मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ m इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर। चलिए तो m का वैल्यू हम लोग 1/2 ले लेंगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है हमें, तो n को n ही रहने देंगे। फिर वॉल्यूम कितना है इसका, 150 बाई कितना हो जाएगा, 1000। ये लीटर में चेंज हो गया, ये मोल्स है। 0 0 को मार देगा, फिर बचेगा ये 3, ये कितना हो जाएगा, 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 3/20 लीटर पर मोल। ये हो जाएगा, लीटर मोल नीचे आ जाएगा। अब ये हो गया आपका n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/40 हो गया। चलिए इसको हम लोग इसके यूनिट को छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग यूनिट को कर लेंगे अपना। चलिए देखिए, तो n का वैल्यू आ गया। अब बताइए कि नंबर ऑफ मोल्स, n का फॉर्मूला क्या होता है, n के जगह पे क्या होता है, मास बटा क्या होता है, मोलर मास होता है, मोलर मास होता है। और इज इक्वल टू ये 3/40 है, तो 3/40 रहने देंगे। अब मास हमको निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यही ना निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मास बाई मोलर मास। मोलर मास कितना होगा KOH का। अब KOH का देखिए, पोटेशियम का होता है कितना, 39 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ये हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कितना हो गया, 56 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 56 इज इक्वल टू 3/40। अब क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 56 बाई हो जाएगा 40, 4 से कटेगा, ये 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 14 हो जाएगा। यानी कि मास इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 42/10 इज इक्वल टू 4.2 ग्राम। 4.2 ग्राम आ गया मास। KOH इसका मतलब है कि KOH उसमें कितना ग्राम घुला हुआ है, 4.2 ग्राम घुला हुआ है। समझ में आ गया सबको। यानी कि इसका मतलब हुआ कि कितना ग्राम घुला हुआ है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम घुला हुआ है KOH, 4.2 ग्राम घुला हुआ है। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब आपके सामने ये वाला एक क्वेश्चन है। If 53 ग्राम Na2CO3 is dissolved in 500 ml solution, यानी कि 500 ml सॉल्यूशन में 53 ग्राम कौन सी घुला हुआ है, Na2CO3 घुला हुआ है। फाइंड मोलरिटी ऑफ Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का मोलरिटी निकालना है, फिर Na+ का निकालना है, फिर CO3 का भी निकालना है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मोलरिटी ऑफ आयंस पढ़ रहे हैं। अब आयंस का मोलरिटी कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको सभी लोग देखिए, शॉर्टकट लिखते हैं SOL। चलिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फिर है यहाँ पर Na2CO3 के बारे में क्या क्या दिया गया। सबसे पहले तो इसका मास दिया है, मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू कितना दिया है, 53 ग्राम दिया है। 53 ग्राम इसका मास दे दिया है। अच्छा, मोलर मास इसका कितना होता है बताइए जल्दी फटाफट। मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, Na2CO3, यानी यही ना सॉल्यूट है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का हो जाएगा कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 इंटू 3। अब इसको ऐड करेंगे तो 46 इतना 46 और 12 कितना हो जाएगा 58
58 और 48 कितना हो जाएगा 106 ग्राम इसका क्या हो गया मोलर मास हो गया। यहाँ पे लिखेंगे सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गिवन मास क्या होता है गिवन मास कितना दिया गया है इसका 53 ग्राम और बट्टा क्या हो जाएगा 106 ग्राम। अब देखिए ग्राम से ग्राम कट गया ये कितना आया 2 यानी कि 1/2 आ गया या इसी को हम लोग चलिए 1/2 ही रहने देते हैं 1/2 क्या आ गया मोल आ गया 1/2 मोल हो गया या 0.5 मोल भी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया है चलिए वॉल्यूम का डायरेक्ट हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नाउ ये फर्स्ट नंबर है फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर किसका निकालना है Na2CO3 का निकालना है। तो वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग मोलरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम इन लीटर। हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1/2 है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1/2 और इसका वॉल्यूम कितना है 500 ml। इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब ये लीटर में चेंज हो गया ये मोल है ये 500 से कट जाएगा 2 अब ये कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा क्या आएगा 1 मोल पर लीटर 1 मोल पर लीटर आ गया या इसी को हम लोग इसकी मोलरिटी कितनी कहेंगे या इसी को हम लोग 1 m भी इसको बोल सकते हैं। तो ये तो था सोडियम कार्बोनेट की मोलरिटी थी। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है सोडियम आयन का मोलरिटी कितना होगा। सोडियम आयन का मोलरिटी देखिए कैसे निकालेंगे इसको समझने के लिए हम लोग पहले इसको हम लोग को देखना होगा कि ये डिसोसिएट कैसे होता है। डिसोसिएट का मतलब वो टूटता कैसे है। चलिए देखिए जैसे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं सेकंड और थर्ड इसी में से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने किया Na2CO3 को अगर हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो क्या बनता है 2Na पर प्लस बनेगा और क्या बनेगा प्लस क्या बनेगा CO3 पर 2 माइनस बनेगा। अब बताइए कि एक मोल से इसके एक मोल से कितना Na मोल बनता है Na प्लस कितना मोल बनता है 2 मोल बनता है। तो ये कितना बन रहा है 2 मोल। अच्छा फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट कितना बनता है 1 मोल बनता है 1 मोल बनता है। अब ये एक मोल जो है वो कितना में घुला हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर ही है। इसका भी वॉल्यूम ये भी तो 1 लीटर में ही घुला हुआ है। इसका भी है क्या 1 लीटर ये भी है 1 लीटर में ही घुला हुआ है। सारा के सारा 1 लीटर में घुला हुआ है। तो हम लोग मोलरिटी कहते किसको है 1 लीटर सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट जितना घुला हुआ रहता है सॉल्यूट का जितना मोल्स घुला हुआ रहता है उसी को हम लोग उसकी मोलरिटी कहते हैं। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिए 1 लीटर सॉल्यूशन में Na प्लस का कितना मोल घुला हुआ है 2 मोल घुला हुआ है। तो यहाँ पर इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे सो मोलरिटी ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2m हम लोग लिख देंगे। एंड थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा इसका 1 मोलर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1 मोलर यानी कि इसकी मोलरिटी कितनी होगी 1 होगी। यानी कि अब मोलरिटी ऑफ क्या हो जाएगा CO3 पर 2 माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 मोलर हो जाएगा ये सॉल्यूशन। चलिए इसे फटाफट नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में है फाइंड मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन। अब आपको वहाँ पे H2SO4 का मोलरिटी नहीं निकालना है आपको डायरेक्ट H प्लस का निकालना है। तो हम लोग को सिर्फ डिसोसिएशन इसका देख लेना है कि ये टूटता कैसे है 1 मोल से कितना मोल में बदलता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे क्या मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन इफ 49 ग्राम H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 250 ml सॉल्यूशन में 49 ग्राम H2SO4 क्या है घुला हुआ है। तो हम लोग को बताना है कि H प्लस आयन का मोलरिटी क्या होगा। तो हम लोग को यहाँ पर इससे और इससे अगर आयन का मोलरिटी निकालना हो तो उसके वेट से कोई मतलब नहीं होता है। एक बात और क्वेश्चन में जब आप बनाएंगे तो इसमें दिया होगा 100% डिसोसिएशन
100% डिसोसिएशन होगा तब, अगर डिसोसिएशन 100% से कम होगा तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, तो उसके बारे में हम लोग अभी नहीं देखेंगे। हम लोग इसमें दिया होगा, आपको दिया होगा वहाँ पे ब्रैकेट में दे देगा 100% if 100% डिसोसिएट H2SO4, अगर मान लीजिए कि 100% डिसोसिएट होता है तो क्या होगा इसकी मोलरिटी, H प्लस आयन की मोलरिटी क्या होगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन के लिए तो हम लोग को डिसोसिएशन करना होगा, क्या H2SO4 है। अब बताइए H2SO4 इसका डिसोसिएशन हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, H प्लस कितना होगा 2H प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा SO4 पर 2 माइनस। अब बताइए इसके एक मोल से इसका कितना मोल बनता है, 2 मोल बनता है, और ये कितना मोल बनता है, 1 मोल बनता है। अब यहाँ पे तो आ गया ना, यहाँ पे आ गया क्या, इसकी मोलरिटी कितनी होगी 2m होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, सिंपल सी बात, यहाँ पे तो यही तो बताना है हमको कि कितनी इसकी मोलरिटी होगी, यानी कि 1 मोल, अगर मान लीजिए कि किसी 1 लीटर में घुला हुआ है, किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी है 1 मोल, मतलब 1 मोलर है, तो उसमें बताना है कि H प्लस आयन की मोलरिटी क्या होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसकी मोलरिटी 2m हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सो मोलरिटी ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2m एंड क्या किसका SO4, मोलरिटी ऑफ SO4 2 माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 1 मोल। सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे डिसोसिएट कर देते हैं हम लोग, लेकिन इस बात को हम लोग दिमाग में रखेंगे कि हमेशा जब दिया होगा 100% डिसोसिएशन तभी, ठीक है, क्योंकि 100% कई बार होता है कि डिसोसिएट होता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये तरीका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग प्रोसेस है और वो हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। चलिए तो अब इस लेक्चर में हम रहने देते हैं इतना ही। अगले लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, सब के बारे में अलग अलग बताया जाएगा। जब 2 सॉल्यूशन को एक साथ मिला देंगे तो फिर उसका मोलरिटी कैसे चेंज होगा, जब उसके सॉल्यूट पार्टिकल सेम हो तब मोलरिटी कैसे चेंज होगा, अगर डिफरेंट हो तब कैसे चेंज होगा, इस सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग और भी अलग से क्वेश्चन कुछ कीजिए, मोलरिटी का कंसंट्रेशन टर्म्स के जितने भी क्वेश्चन है आपको अलग बुक से मिलते हैं, तो आप लोग करने की कोशिश कीजिए और जो प्रॉब्लम होगी सो हमसे पूछिए। हालांकि आप इतना क्वेश्चन अगर कर ले रहे हैं, अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो फिर आगे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके लिए आप बेफिक्र रहे बिल्कुल। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और वो होगा लेक्चर नंबर 6। तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।